अहिल्या के उद्धार के बाद राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ नए मार्ग पर आगे बढ़े। उन्होंने महसूस किया कि जीवन में धर्म की रक्षा, सत्य की स्थापना और वीरता का मार्ग केवल कठिनाइयों को पार करके ही संभव है। यह अनुभव उनके मनोबल और संयम को और मजबूत कर रहा था। यात्रा के दौरान उन्होंने देखा कि वन, नदी और पर्वत किस प्रकार से अपने प्राकृतिक स्वरूप में शांत और दिव्य हैं। राम ने दृढ़ निश्चय किया कि जैसे उन्होंने अहिल्या के उद्धार में धर्म अपनाया, उसी निष्ठा से वे अब मिथिला में न्याय फैलाएंगे। जैसे ही वे मिथिला की सीमा में पहुंचे, नगर की छवि और वातावरण ने उनका ध्यान खींचा। नगर में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि सभी मार्गों और गलियों को दिव्य सजावट से सुसज्जित किया गया था। लाल और स्वर्ण झंडे, दियों से जगमगाते मार्ग, फूलों की पटरियां और मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि थी। यह राजा जनक द्वारा स्वयंवर में आने वाले महान योद्धाओं का सम्मान करने का संकेत भी था। राम और लक्ष्मण मिथिला के महल प्रांगण में पहुंचे। वातावरण भव्यता और उत्सव से भरा था। दीवारों पर सुनहरी और लाल सजावट थी, दियों की चमक और फूलों की पटरियां थीं। राजा जनक स्वयं सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर संतोष और उत्सुकता थी। दरबारियों ने राम, लक्ष्मण का सम्मान से स्वागत किया। नगरवासी उत्सुकता और श्रद्धा से भरे थे। राम, लक्ष्मण ने अहिल्या उद्धार का अनुभव किया। विश्वामित्र संतुष्ट थे कि शिष्य सही मार्ग पर हैं। मिथिला का महल स्वयंवर के अवसर पर पूरी तरह सजाया गया था। लाल और सुनहरे रंगों की झंडियां, फूलों से बने मेहराब, दीपों की कतारें थीं। महल के प्रांगण में फैली खुशबू ने हर किसी के हृदय में उत्सव भर दिया था। नगर के प्रत्येक कोने में संगीत और मधुर ध्वनियां गूंज रही थीं। महल के प्रांगण में बड़े मंच और विशेष स्थान बनाए गए थे, जहां राजा जनक ने शिवजी का पिनाक धनुष रखा था, जो स्वयंवर की चुनौती था। केवल योग्य और धर्मपरायण वर ही इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनका व्यक्तित्व शांत और गरिमामय था। उन्होंने सभा में उपस्थित सभी को संबोधित किया। यह धर्म, वीरता और योग्यता की परीक्षा थी। सभी राजाओं और गणमान्य व्यक्तियों ने अपना स्थान ग्रहण किया। यह आयोजन स्वयंवर के महत्व और आने वाली घटनाओं की गहनता को दर्शा रहा था। स्वयंवर के आयोजन के बाद महल और नगर में खुशियों की लहर फैल गई। दीपों की हल्की रोशनी में महल के प्रांगण में महिलाएं और नगरवासी उत्सव में शामिल थे। फूलों की खुशबू और मधुर संगीत वातावरण को दिव्यता और उल्लास से भर रहे थे। हर कोने में नर्तक और गायन कलाकार अपने प्रदर्शन में लगे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे मिथिला का पूरा नगर स्वयंवर की इस महिमा में सम्मिलित है। राजा जनक के आदेश से नगर की गलियों और महल की बालकनियों तक सजावट की गई थी। नगरवासियों की आंखों में उत्सुकता और आशा की चमक थी। स्वयंवर के महत्व ने सभी लोगों के हृदयों में श्रद्धा और सम्मान भर दिया था। यह केवल विवाह का अवसर नहीं, बल्कि धर्म, योग्यता और वीरता का उत्सव था। राजा जनक अपने दरबार में संतुलन और गरिमा के साथ बैठे थे। सीता के लिए योग्य वर की खोज में कलाकारों, संगीतकारों और नर्तकों की प्रदर्शनी ने मिथिला की कला और संस्कृति को दर्शाया। स्वयंवर के उत्सव और नगरवासियों की खुशियों के बीच महल में एक गंभीर और दिव्य शक्ति का आगमन हुआ। विश्वामित्र ऋषि, उनके कदम जैसे महल के वातावरण में एक शांत, प्रभावशाली वायु का संचार कर रहे हों। उनके वस्त्र, भाला और दिव्य आभा उनके अद्भुत तप और ज्ञान का संकेत दे रहे थे। महल के दरबार में उपस्थित राजा, राजकुमार, नगरवासी और कलाकार सभी ने उन्हें गहरी श्रद्धा और सम्मान के साथ देखा। दीपों की हल्की रोशनी और फूलों की खुशबू में विश्वामित्र का व्यक्तित्व और भी दिव्य प्रतीत हो रहा था। विश्वामित्र ने सीधे राजा जनक की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, हे राजा, यह स्वयंवर केवल आपकी पुत्री सीता के योग्य वर का चयन नहीं है। यह अवसर राम और लक्ष्मण के चरित्र, उनके धर्म और वीरता की परीक्षा भी है। जो इन गुणों में पारंगत होंगे, वही धर्म और न्याय की रक्षा कर सकते हैं। राम और लक्ष्मण, जो अभी तक उत्सव और महल की भव्यता में मग्न थे,
ऋषि की गंभीरता और दिव्यता को देखकर शांत और गंभीर हो गए। उनके चेहरों पर सीख लेने की जिज्ञासा और आत्मनियंत्रण की भावना स्पष्ट झलक रही थी। विश्वामित्र ने आगे कहा, राम, तुम्हें इस अवसर में अपने साहस, संयम और धर्म के प्रति निष्ठा दिखानी होगी। केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक स्थिरता और न्यायप्रियता भी वर के चयन में महत्व रखती है। लक्ष्मण, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने बड़े भाई के साथ धर्म और वीरता के मार्ग पर खड़े रहो। राजा जनक और सभा में उपस्थित सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। उनके हृदय में यह स्पष्ट हो गया कि यह स्वयंवर केवल विवाह समारोह नहीं, बल्कि धर्म और वीरता की परीक्षा भी है। विश्वामित्र की बातें केवल राम और लक्ष्मण के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे मिथिला नगरी और उपस्थित दरबारियों के लिए भी जीवन का महत्वपूर्ण पाठ बन रही थीं। महल की दीवारों में लगी दीपमालाओं और सजावटों की हल्की रोशनी में विश्वामित्र की उपस्थिति एक दिव्य मार्गदर्शक की तरह चमक रही थी। उनका उद्देश्य केवल राम को महान बनाना ही नहीं, बल्कि पूरे संसार में धर्म, न्याय और साहस का संदेश फैलाना था।